हेलो एवरीवन, आज की ऑनलाइन क्लास में सभी का वेलकम। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम बात करेंगे जैव प्रक्रम के तीसरे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का, जिसका नाम है परिवहन, और सिंपली हम उसे वहन भी कहते हैं, जो हमारे शरीर में परिवहन तंत्र और परिसंचरण तंत्र का निर्माण करता है। तो सबसे पहले हम बात करें कि वहन आपने देखा होगा, वहन या परिवहन का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना। जैसे आप अगर देखें तो रोडवेज़ की बसों के ऊपर लिखा होता है उत्तर प्रदेश परिवहन, लिखा होता है ट्रांसपोर्टेशन। तो परिवहन का मतलब भी आपका यही है कि एक जगह से दूसरी जगह। तो आपके शरीर की अगर बात करें, हम मनुष्य के शरीर की बात करें, तो मनुष्य के शरीर में बहुत सारी वस्तुओं का परिवहन हो रहा है, जिसमें कौन कौन सी है आपका? उसमें आपका रुधिर है। सबसे पहले आपका रुधिर ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, पानी का, हार्मोन्स का, इन सब का आपकी पूरी बॉडी में क्या करता है? वहन करता है, परिवहन करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। आपके शरीर में रुधिर वाहिकाएँ पाई जाती हैं। रुधिर वाहिकाएँ धमनी और शिरा आती हैं इसमें। आपके शरीर में जो मेन आपका पार्ट है, जो एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसका आज हम अध्ययन करेंगे विस्तृत रूप से इस वीडियो के द्वारा, वो है आपका हृदय, हार्ट। हृदय परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग है। ठीक है। तो आपके शरीर में वहन के बहुत सारे घटक हैं। रुधिर है, रुधिर वाहिकाएँ हैं, हृदय है, लसिका भी होती है। लेकिन इन सब में अगर हम बात करें तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, सबसे महत्वपूर्ण घटक है इस तंत्र का, वह है आपका हृदय। तो हृदय क्या है, कैसा होता है, देखने में कैसा है, अंदर से कैसा है, कैसे ये कार्य करता है, आज हम इस सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। मनुष्य के हृदय की संरचना। मनुष्य का हृदय, जैसा आप सब जानते हैं कि हमारा हृदय वक्ष गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। वक्ष गुहा में बाईं ओर स्थित होता है, और आप इसको फील भी करते हैं कि जहाँ पर आपको धक धक की साउंड, एक आवाज़ सी आती है। इस हृदय के चारों ओर एक हृदयावर्णी झिल्ली पाई जाती है, जिसमें ये बंद रहता है। आपको कल जो वीडियो थी आपकी श्वसन वाली, उसमें बताया था कि जो आपके फेफड़े होते हैं वो भी एक झिल्ली में बंद रहते हैं, क्योंकि ये सारे आपके कोमल अंग हैं, आंतरिक अंग हैं, जो आघातों से इनकी रक्षा करने के लिए प्रकृति ने इन्हें सिस्टम दिया है। लाइकवाइज यहाँ पर क्या है कि हृदय के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं हृदयावर्णी झिल्ली, या इसी का दूसरा नाम है आपका पेरिकार्डियम। ठीक है। अब इनके हृदय और इस झिल्ली के बीच में एक भरा होता है हृदयावर्णी द्रव। ये हृदयावर्णी द्रव बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। ये हृदय को बाहरी आघातों से रक्षा करता है, और इसकी झिल्लियों को आपस में चिपकने से भी रोकता है, क्योंकि अगर ये द्रव नहीं होगा तो हृदय बार बार टकराएगा उससे जाकर, और टकराने से उसको आघात लगेगी। तो क्या होगा, इस झिल्ली और हृदय के बीच में एक द्रव है जिसका नाम है हृदयावर्णी द्रव। ये आघातों से रक्षा करता है और झिल्लियों को आपस में चिपकने से भी रोकता है। अब हम आते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, हृदय की बाह्य संरचना। मीन्स अगर आप हृदय को बाहर से देखें तो आपको कैसा लगेगा? देखिए, मनुष्य के हृदय की हम बात कर रहे हैं, तो मनुष्य का हृदय 4 कक्षों से मिलकर बना होता है। सभी जीवों में हृदय के कक्षों की संख्या अलग होती है। किसी में 1 कक्षीय होता है, किसी में 2 कक्षीय होता है, किसी में त्रिकक्षीय होता है। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे मनुष्य के हृदय की, तो मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं, जिसमें ऊपर की तरफ 2 कक्ष और नीचे की तरफ 2 कक्ष। आप चित्र के से स्पष्ट देख सकते हैं कि ऊपर के 2 कक्ष अलग दिखाई दे रहे हैं और नीचे के 2 कक्ष आपको अलग दिखाई दे रहे हैं। ऊपर के जो कक्ष हैं वो आपके अलिंद कहलाते हैं, और नीचे के जो कक्ष हैं वो आपके निलय कहलाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से आपके ऊपर क्या हो गए? दायां अलिंद, बायां अलिंद। नीचे की तरफ देखें तो आपका दायां निलय और आपका बायां निलय। तो 4 कक्ष हो गए। अब इन 4 कक्षों में आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर मैंने चित्र में आपको लाल और नीले रंग से कुछ ट्यूब्स आती हुई, कुछ नलियाँ आती दिखाई गई हैं। कुछ नीले रंग से आपकी रंग किया गया है, और कुछ पर जो है आपका रेड कलर है, लाल रंग है। ऐसा क्यों किया है बेटा? ये ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा हृदय पूरी बॉडी में
खून को सर्कुलेट कर रहा है, आपके रुधिर को सर्कुलेट कर रहा है और शरीर से खून को ला भी रहा है। कहाँ से ला रहा है, कहाँ पहुँचा रहा है, यही चीज़ आज हम इस परिसंचरण तंत्र में समझेंगे। तो बहुत ध्यान से आप देखिएगा कि आपका जो दायां अलिंद है ऊपर की तरफ, उसमें 3 मुख्य नलियां आ रही हैं, जिसमें 2 अग्र महाशिराएं हैं और एक पश्च महाशिरा है। 2 अग्र महाशिराएं और एक पश्च महाशिरा है। ये जो 2 अग्र शिराएं हैं, ये शरीर के अगले भागों से मीन्स ऊपरी भागों से गंदा खून लाती हैं। गंदा मीन्स अशुद्ध, अशुद्ध मतलब विऑक्सीजनित, जिसमें ऑक्सीजन अभी नहीं है। और ये शिराएं हैं जो खून ला रही हैं। हम यूज़ कर रहे हैं शब्द, ध्यान से सुनिएगा, शिरा। अभी हम कहीं पर धमनी भी यूज़ करेंगे, उसके बाद बताएंगे कि धमनी और शिरा हैं क्या ये एक्चुअल में। तो यहाँ पर आपके दाएं अलिंद में 3 नलियाँ आकर खुली, 2 अग्र महाशिराएं जो शरीर के अगले ऊपरी भाग से गंदा खून लाती हैं और एक पश्च महाशिरा जो शरीर के निचले भाग से अशुद्ध रुधिर को लाने का कार्य करती है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें बाएं अलिंद की, तो यहाँ पर एक पल्मोनरी महाशिरा आ रही है। केवल एक ही शिरा आती है, पल्मोनरी शिराएं। पल्मोनरी, जहाँ पर भी आप पल्मोनरी शब्द देखें उसका मतलब होता है फेफड़ों से ये कनेक्टेड हैं। पल्मोनरी का मतलब भी फेफड़े होते हैं। इसका मतलब है कि जो पल्मोनरी शिरा है ये फेफड़ों से शुद्ध रुधिर ला रही है। तो ऊपर का हृदय का भाग 2 भाग हैं, दोनों में से आधे भाग में तो अशुद्ध रुधिर है और आधे भाग में आपका शुद्ध रुधिर है। अब क्या होगा, अब ये जो अशुद्ध रुधिर आया है ये तो साफ होने जाएगा फेफड़ों के पास, और जो फेफड़ों ने शुद्ध करके शुद्ध रुधिर भेजा है वो जाएगा शरीर के विभिन्न भागों में। इस तरीके से आपका हृदय धड़कता है, एक बार फैलता है, एक बार सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, और ये क्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है जब तक हमारा जीवन है। कैसे हुआ, ये जो दाएं अलिंद में आपकी 3 शिराओं ने अशुद्ध रुधिर लाया, ये रुधिर कहाँ चला जाएगा, नीले में जाएगा, दाएं नीले में जाएगा और दाएं नीले से एक पल्मोनरी धमनी निकलेगी। दाएं नीले से एक पल्मोनरी धमनी आप चित्र में देख रहे हैं निकल रही है, और ये क्या करेगी, ये इस अशुद्ध रुधिर को फेफड़ों में ले जाएगी। क्यों, शुद्ध करने के लिए, ठीक है। और जो आपका उधर बायां अलिंद था जिसमें कि शुद्ध रुधिर आया था, वह किस में आ जाएगा, नीचे बाएं नीले में आ जाएगा। और बाएं नीले से एक मोटी दैहिक महाधमनी निकलती है जो शरीर के विभिन्न भागों को शुद्ध रुधिर पहुंचाती है। तो ऊपर के 2 भागों में एक में आया अशुद्ध, एक में आया शुद्ध। नीचे आए तो जो अशुद्ध था वो तो शुद्ध होने के लिए चला गया, और जो शुद्ध आया था वो दैहिक महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में सप्लाई कर दिया जाता है। तो ये आपको चित्र से बहुत क्लियर है। ये तो हमने केवल इसकी बाहरी संरचना को देखकर बताया। अब ये कैसे नीचे गया, क्या कोई ओपनिंग होती है या कोई छेद होता है? यस, यहाँ पर अगर हम इसकी आंतरिक संरचना को देखें, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें, तो आप पाएंगे कि हृदय के चारों कक्ष आपको अलग अलग स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे, और ये कक्ष दूसरे कक्ष में कुछ छिद्रों के द्वारा खुलते हैं जिन्हें हम वाल्व कहते हैं, जिन्हें हम कपाट कहते हैं। दायां अलिंद दाएं नीले में कपाट के द्वारा खुलेगा। आप चित्र में ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर आपका 3 ओपनिंग दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब दाएं अलिंद और नीले के बीच में त्रिवलन कपाट होता है, जबकि बाएं अलिंद और बाएं नीले के बीच में द्विवलन कपाट होता है। ये कपाट क्यों हैं, ये ओपनिंग क्यों है? ये इसलिए है कि एक बार जो रुधिर अलिंद से नीले में चला गया वह वापस लौटकर अलिंद में नहीं जाएगा। वह आगे बॉडी में फेफड़ों में सप्लाई होगा, लेकिन लौट कर वापस अलिंद में कभी नहीं जाएगा, क्योंकि आने के बाद ये तुरंत जो कपाट होते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो ये आपका एक वाल्व है जो आपका ब्लड को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। यहीं पर आप देखेंगे कि छोटी सी आपको क्या है, एक नोट दिखाई दे रही है जिससे हम हृदय की धड़कन का पता
आप देखते हैं कि जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जो है स्टेथोस्कोप से आपकी धड़कन चेक करता है। तो ये जो धड़कन का पता है, जो टक टक की आवाज़ आती है, वो कहाँ से आती है? यहीं पर एक छोटा सा नोट पाई जाती है। एक छोटी सी और संरचना आपको दिखाई दे रही है जिसको हम नोट कहते हैं। इसका आप इसी से डॉक्टर आपकी धड़कन का पता लगाते हैं। अब ये हृदय कार्य कैसे करता है? आपका ब्लड आ गया, चला गया नीले में, आपका हृदय आप देखते हैं पंप की तरह कार्य करता है। जैसे पंप में क्या होता है, पानी का प्रेशर आपने देखा है, ऐसे ही हृदय में क्या होता है। ये अगर आप कभी हृदय की बात करें तो आप अपनी मुट्ठी को खोलें बंद करें, प्रेशर से खोलें बंद करें तो आप फील करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से हमारा हृदय कार्य करता है। ये एक बार इसके अंदर ब्लड आता है, सिकुड़ जाता है, फिर ब्लड को ये सप्लाई कर देता है तो ये फैल जाता है। हृदय जब सिकुड़ता है तो उस अवस्था को हम प्रकुंचन कहते हैं, और जब हृदय फैलता है तो उस अवस्था को हम अनुशीतलन कहते हैं। दोनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, प्रकुंचन और अनुशीतलन। जब हृदय सिकुड़ता है तो उसे प्रकुंचन, और जब हृदय फैलता है तो अनुशीतलन। ये कैसे होता है? आपने कक्षा 9 में पढ़ा था कि पेशी ऊतक 3 प्रकार का था, रेखित, अरेखित और हृदयक पेशी। तो यहाँ जो हृदय है उसकी दीवारों में विशेष प्रकार की हृदयक पेशियाँ पाई जाती हैं, और इन हृदय पेशियों में ये प्रकुंचन और अनुशीतलन की एक लहर बनती है। कभी आपने किसी हार्ट पेशेंट का, जो हृदय रोगी हो, उनका ईसीजी देखा हो, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, तो आप देख पाएंगे कि उसमें एक ग्राफ आता है। ग्राफ एक ऊपर लाइन, फिर छोटी लाइन, मतलब जैसे पहाड़ बनाते हैं। आप अगर देखें तो चित्र में आपको दिखाया गया है पहाड़ ऊपर नीचे। तो इस तरीके से आपने टीवी में भी देखा होगा कि कोई पेशेंट है तो उसकी धड़कन दिखाते हैं कैसे चलती है, ऊपर नीचे इस तरीके से होती है। तो ये क्या है? एक बार हृदय फैल रहा है, अनुशीतलन हो रहा है, एक बार सिकुड़ रहा है, प्रकुंचन हो रहा है, फिर आपका फैल रहा है, फिर सिकुड़ रहा है। तो ये क्रिया आपकी जीवन पर्यंत एक लहर के रूप में, एक वेव के रूप में चलती रहती है जब तक हमारे अंदर जीवन होता है। तो इस प्रकार से हमारा जो हृदय है वो एक पंप की भांति कार्य कर कर हमारे ब्लड को पंप आउट करता है, हमारे ब्लड को, गंदे खून को, अशुद्ध रुधिर को फेफड़ों में ऑक्सीजन के लिए भेजता है, जिससे वो ऑक्सीजनित हो जाते हैं, और जो हमारा शुद्ध रुधिर होता है वो धमनी लेकर शरीर के विभिन्न अंगों में चली जाती हैं। तो इस प्रकार से अगर हम बहुत संक्षेप में समझें अपने स्तर के अकॉर्डिंग, तो ये आपका कहलाता है परिसंचरण तंत्र। अब मैंने पहले आपसे कहा था कि यहाँ पर हमने 2 शब्द देखे, धमनी और शिरा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है दोनों का, बहुत ही महत्वपूर्ण रुधिर वाहिकाएँ होती हैं। क्यों? धमनी क्या होती है? देखिए बेटा, बच्चों, धमनी वह रुधिर वाहिका है जो हृदय से रुधिर को अंगों में ले जाती है। रुधिर को हृदय से अंगों में ले जाने का काम जो कर रही है वो कौन करती है? आपकी धमनी करती है। इसकी दीवारें मोटी और लचीली होती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो खून आ रहा है, उसमें जो रुधिर आ रहा है, बहुत प्रेशर के साथ आ रहा है, बहुत दबाव के साथ आ रहा है। देख रहे हैं आप, ये जो हमने किससे दिखाया है, रेड कलर से जो दिखाया है, ये सारी धमनियां हैं, और जो ब्लू कलर से दिखाई हैं वो सारी आपकी शिराएं हैं। तो ये हृदय से अंगों को खून ले जाती हैं, रुधिर को ले जाती हैं, और इसमें इसकी दीवारें मोटी लचीली होती हैं क्योंकि इसमें जो रुधिर बह रहा है वो बहुत दबाव के साथ बहता है। और ये कैसे रंग की होती हैं? ये गुलाबी या लाल रंग की होती हैं, अभी आपको बताया। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि धमनियों में कपाट नहीं होते, धमनियों में कपाट नहीं होते हैं, और ये शरीर में गहराई में स्थित होती हैं। ये जो आपको ऊपर अपने हाथ पर नीली हरी सी दिखाई दे रही हैं, ये धमनियां नहीं हैं, ये शिराएं हैं बेटा, जिसमें आप इंजेक्शन लगाते हैं या कभी आप देखते हैं तो किसी के बहुत साफ दिखाई देती हैं, ये सब आपकी शिराएं हैं। इनके नीचे गहराई में आपकी धमनियां होती हैं जिनमें बहुत प्रेशर के साथ आपका ब्लड पास हो रहा होता है। शिरा क्या होती हैं? शिरा होती हैं जो रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय को खून ले जाती हैं। रुधिर को अंगों से आपका हृदय को पहुंचाती हैं। खून को कहाँ ले जाती हैं? अंगों से हृदय को देती हैं। वो आपकी शिराएं कहलाती हैं। इसकी दीवारें पतली होती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो रुधिर बहता है वो कम दबाव के साथ बहता है। ये इनमें कपाट पाए जाते हैं, ये नीले रंग की होती हैं और ये सतह के पास स्थित होती हैं।
तो इस तरीके से आपका बोर्ड एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि धमनी और शिरा में अंतर बताइए, तो आप बहुत ही आसानी से धमनी और शिरा में अंतर बता सकते हैं। तो आपको इस वीडियो के द्वारा आज ये क्लियर हो गया कि हमारा जैव प्रक्रम में तीसरा जो इम्पॉर्टेंट प्रक्रम है वो है आपका परिवहन और वहन, जिसमें हम स्टडी करते हैं किसकी, परिसंचरण तंत्र की। और परिसंचरण तंत्र